Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting our last lecture of survey. This is our last lecture of curves, the remaining part of curves. In the previous lecture, we have studied about the curves, terminology used in the curves, what is tangent of curve, what is chord of curve, length of curve, radius and degree, relation between radius and degree of curve. So we have studied these terminologies and derived their equation in the last lecture. In this remaining part of curves, we will study about the setting out of curve practically on field. How to set out curve practically on field. So we have to study these methods and these terminologies which is used in setting out of curves in this lecture. So ranging of simple circular curve. What is mean by ranging of simple circular curve? It means that setting out of simple circular curve on field practically. So for that, we have to know the exact location of tangent, which is forward tangent and back tangent. So the points of tangent should be known in order to set out the circular curve. इसके लिए हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट की लोकेशन जो है, एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी चेनेज ये हमारे पास मालूम होनी चाहिए. तो हम जो है वो सिंपल सर्कुलर कर्व जो है वो इजीली जो है वो ड्रा कर सकते हैं. सिंपल सर्कुलर कर्व जो टेंजेंट है ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ मीट होगा, तो उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं. इंटरसेक्शन पॉइंट से हम जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व जो है, डिफ्लेक्शन एंगल वो मालूम करेंगे. डिफ्लेक्शन एंगल जो रेडियस के साथ होता है बिटवीन रियर टेंजेंट एंड बैक टेंजेंट. जो बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है, तो वो हमारे पास जो रेडियस सेंटर पे जो रेडियस बनाता है, तो वो हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल होता है. तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे थियोडोलाइट रख के हमने इंटरसेक्शन एंगल मालूम करना है. इंटरसेक्शन एंगल से हम इजीली जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल मालूम कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 180 डिग्री फ्रॉम इंटरसेक्शन एंगल. तो हमारे पास जब डिफ्लेक्शन एंगल आ जाए तो हमारे लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा. डिफ्लेक्शन एंगल से हम जो है वो टेंजेंट लेंथ भी निकाल सकते हैं. जो फॉरवर्ड टेंजेंट है, बैक टेंजेंट, ये हम इजीली मालूम कर सकते हैं. उससे जो है हम लेंथ ऑफ कॉर्ड ये मालूम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कर्व ये भी मालूम कर सकते हैं. तो हमारे पास एक दफ़ा डिफ्लेक्शन एंगल आ जाए तो हम इजीली जो है ये सारे टेंजेंट, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये इजीली जो है हम मालूम कर सकते हैं. So coming towards next slide. Methods of curve ranging. A curve may be set out, number one, by linear method where chain and tape are used. In this method, chain and tape are used. As the name indicate, linear. Linear mean to determine the length in one direction. Means we have to determine the distance by means of chain and tape. Number two, by angular or इंस्ट्रूमेंटल मेथड. इस मेथड में हम एंगुलर और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट से मींस थियोडोलाइट टोटल स्टेशन, इसके जरिए हम जो है वो एंगल मालूम करेंगे. जो इंटरसेक्शन एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स ये हम मालूम करेंगे थियोडोलाइट के जरिए या टोटल स्टेशन के जरिए. जो भी एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो तो वो हम उससे हम मदद लेंगे. एंगुलर या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमने मालूम करना है. वेयर अ थियोडोलाइट विद और विदाउट अ चेन इज यूज्ड. थियोडोलाइट जो है वो हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, तो हम उसके साथ जो है वो लीनियर मेजरमेंट के लिए
जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए हम चेन या यूज करते हैं या यूज नहीं करते, क्योंकि हम अगर टोटल स्टेशन यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास दोनों फंक्शन आ जाते हैं, हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं और उसके साथ हम जो है लीनियर डिस्टेंस जो है वो भी इजीली मेजर कर सकते हैं। Before starting setting out a curve by any method, the exact position of the tangent point between which the curve lies must be determined. Following procedure is adopted. जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो टेंजेंट पॉइंट जो है उसकी लोकेशन हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमारे पास नाउन होने चाहिए, हम पहले से वो हमारे पास डिटरमाइन होना चाहिए। हमारे पास जो चेनेज है, चेनेज लेंथ है ऑफ बिगिनिंग ऑफ कर्व एंड एंड ऑफ कर्व, तो चेनेज लेंथ जो है वो हमारे पास ये मालूम होना चाहिए बिफोर सेटिंग आउट अ कर्व। Methods of setting out a curve. So in this slides, we will study about the procedure which will be adopted to construct, to lay out, to set out a curve on field. As you can see in this figure, there is a this is a tangent A, B and B, C. So back tangent and forward tangent, and this tangents meet at a point which is B point, and I represent the intersection angle, theta represent the deflection angle. So we will set a theodolite at B point and find this intersection angle I, and from this intersection angle we can easily determine the theta या deflection angle by subtracting 180 degree from intersection angle. As we know that a straight line represent the degree of straight line is 180 degree, which is in horizontal plane. So if we determine the intersection angle by means of instrument or theodolite, so we will subtract this intersection angle from 180 degree in order to get the deflection angle. Number first, after fixing the direction of the straights, produce them to meet in point B. ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट जो है ये ए बी टेंजेंट बी सी टेंजेंट, ये हमने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करके तो हमारे पास एक पॉइंट जो है ये बी पॉइंट पे ये इधर मतलब ज्वाइन होगा, ये भी। तो हमने इधर थियोडोलाइट रखना है, इसका इंटरसेक्शन एंगल जो है ये हमने मालूम करना है। Set up the theodolite at the intersection point B and measure the angle of intersection I. हमने क्या करना है, पॉइंट बी पे थियोडोलाइट रख के हमने इंटरसेक्शन एंगल मालूम करना है। Then find the deflection angle theta by subtracting from 180 degree. As I told earlier that deflection angle will be determined from intersection angle by subtracting 180 degree from intersection angle. For example, theta is equal to 180 degree minus intersection angle. तो ये हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। ये डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये इस डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ये डिफ्लेक्शन एंगल, ये डिफ्लेक्शन एंगल ये बराबर होता है। ये मैथमेटिकल रूल्स है, जो पैरेलल लाइंस हो तो वो जो दो पैरेलल लाइंस हो इसको एक तीसरा लाइन जो है वो किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट करता हो दोनों लाइंस को, तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं तो वो ऊपर एंगल जो है और नीचे जो है वो बराबर होते हैं। तो ये जो है ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल और ये डिफ्लेक्शन एंगल ये बराबर होता है। तो ये हम इसको हम डिवाइड करेंगे।
डिवाइडेड बाई 2, तो थीटा बाई टू ये हमारे पास हाफ डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएंगे। कैलकुलेट द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। As we have derived this equation, tangent length is equal to r tangent theta by 2। ये हमारे पास ये टेंजेंट T1 एंड B, ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ है, तो हमने वो डिराइव किए हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो आर वो टेंजेंट लेंथ बराबर होता है आर टेंजेंट थीटा बाई 2। Measure the tangent length BT1 backward along the rear tangent BA from the intersection point B, then locating the position of T1। ये जो लेंथ है टेंजेंट BA, ये हमने बैकवर्ड मालूम करना है इधर से लेकर इधर तक। ये हमारे पास इसका चेनेज जो है, ये बी पॉइंट का चेनेज ये हमारे पास मालूम होगा, हमने पहले से ये मालूम किया होगा चेनेज ऑफ बी पॉइंट। तो उस चेनेज से हमने प्रीवियस जो हमारे पास बी ए है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इस तरफ जाएंगे, तो ये हमने इससे ये चेनेज ऑफ बी से हमने ये डिस्टेंस जो है ये डिडक्ट करना है। तो हमारे पास T1 जो है इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। सिमिलरली लोकेट द पॉइंट of T2 by measuring the same distance forward along the forward tangent BC from B। जी इसी तरह जो है ये हमने ये टेंजेंट जो है इस T2 को भी लोकेट करना है इसी तरीके से। अच्छा, मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट अ कर्व। इसमें इसका जो प्रोसीजर है वो इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया हुआ है। आफ्टर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट T1 and T2, their changes may be determined. The change of T1 is obtained by subtracting the tangent length from the known change of the intersection point, and the change of T2 is found by adding the length of curve to the change of T1। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पास T1 और T2 इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास ये बी पॉइंट का चेनेज जो है ये हमारे पास पहले से मालूम होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका चेनेज आ रहा है 600 मीटर। तो हमने 600 मीटर से क्या करना है, T1 की लोकेशन मालूम करनी है, इसका चेनेज हमने मालूम करना है, और ये जो है T2 इसका चेनेज लेंथ जो है हमने मालूम करना है। T1 हम किस तरह मालूम करेंगे, ये हमारे पास 600 है, 600 मीटर है, तो हमने इससे डिवाइड करना है। ये टेंजेंट लेंथ जो है ये हमने मालूम करना है, ये फार्मूले से आर टेंजेंट थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास मालूम होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 मीटर आ रहा है, लेट सपोज ये हमारे पास 10 मीटर आ रहा है। तो 600 ये हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हम इसको मेजर करेंगे, तो 600 माइनस 10 ये हम माइनस करेंगे, 600 माइनस 10, तो ये हमारे पास T1 की लोकेशन जो है ये आ जाएगी 590 मीटर। अभी हमने क्या करना है, T2 की लोकेशन मालूम करनी है। तो T2 इस तरह मालूम करेंगे कि हम T1 के साथ लेंथ ऑफ कर्व जो है ये हम इसके साथ ऐड करेंगे। लेंथ ऑफ कर्व, सपोज वी हैव लेंथ ऑफ कर्व about 30 meter, so we have to add this length of curve with the change of T1 in order to get the change of T2। तो हमारे पास change जो है T2 भी आ जाएगी। Then the pegs are fixed at equal interval on the curve. The interval between pegs is usually 30 meter or 1 chain length। हमारे पास जो pegs है वो हमने फिक्स करने एक इक्वल इंटरवल में, मतलब होल नंबर में, कि हमारे पास होल नंबर आ जाए। इक्वल इंटरवल्स में हमने फिक्स करने हैं, और यूजुअली जो है ये इंटरवल जो है बिटवीन पिग्स जो इंटरवल हमारे पास 30 मीटर, ये हमने 30 मीटर जो है ये हमने पिग्स को लगाने हैं 30 मीटर पे और 1 चेन लेंथ पे।
यूजुअली जो है वो हम 30 मीटर जो है इसको डिवाइड करते हैं इंटरवल में, लेंथ ऑफ कर्व को इक्वल इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं, 30 मीटर में हम डिवाइड करते हैं। This distance should actually be measured along the arc, but in practice it is measured along the chord, as the difference between the chord and corresponding arc is small and hence negligible. In order that this difference is always small and negligible, the length of the chord should not be more than 1/20 of the radius of the curve. The curve is the curve is then obtained by joining all these pegs. ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये हमने क्या करना है, इसको इंटरवल में डिवाइड करना है 30 मीटर में, और हम यूजुअली जो है वो लेंथ ऑफ कार्ड जो है वो यूज करते हैं, जिसको मेजर करते हैं हम लेंथ ऑफ कार्ड के जरिए। लेंथ ऑफ कार्ड क्योंकि हमारे पास जो कर्व है और लेंथ ऑफ कर्व है तो उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन निग्लिजिबल होता है, तो हम इसलिए कार्ड यूज करते हैं टू मेजर द इंटरवल बिटवीन टू पेग्स। तो हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कार्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। In order that this difference is always small and negligible, the length of chord should not be more than 1/20 of the radius of the curve. जो लेंथ ऑफ chord है ये हमारे पास 1/20 of the radius of the curve से ज्यादा ना हो, तो हम जो है उस केस में अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम उस केस में जो है लेंथ ऑफ chord इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लेंथ ऑफ कार्ड जो है 1/20 ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्व से कम होना चाहिए। तो हमने फिर क्या करना है, लेंथ ऑफ कार्ड और लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमारे पास उसका डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल होता है, तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं जो लेंथ ऑफ कर्व है तो वो हम लेंथ ऑफ कार्ड से मालूम कर सकते हैं। द कर्व इज डन ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस पिक। जो हमारे पास हमने पिग्स की लोकेशन की है 30 मीटर पे इंटरवल पे, तो हम उसको ज्वाइन करके हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा। अच्छा, इस स्लाइड्स को कंटिन्यू किया हुआ है, इसमें जो द डिस्टेंस अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द कर्व आर कंटिन्यूसली measured from the point of beginning of the line up to the end. For example, the pegs along the center line of the work should be at equal interval for the beginning of the line up to end. The peg interval should be in whole number. ये हमारे पास होल नंबर में होने चाहिए। पेग इंटरवल जो है ये मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज में नहीं होनी चाहिए। होल नंबर मींस के 25, 26, 26.15 ये नहीं होना चाहिए, पॉइंट वगैरह में ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इक्वली जो है वो इक्वली जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, लेंथ ऑफ कर्व है उसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास जो इंटरवल्स है, नंबर ऑफ इंटरवल्स है या वन चेन लेंथ है, तो ये हमारे पास इक्वल ये हमारे पास इक्वल इंटरवल होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मींस कि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होने चाहिए, मतलब पॉइंट्स वगैरह में 25.16, 26.15 ये पॉइंट्स वगैरह में जो है ये नहीं होने चाहिए, हमारे पास एज अ होल नंबर होने चाहिए ये इंटरवल्स। There should be no break in the regularity of their spacing in passing from a tangent to a curve or from a curve to a tangent. For this reason, the first peg on the curve is fixed at such a distance from first point, tangent point T1, that its change become the whole number of the change, the whole number of the peg interval. The length of the first subchord is thus less than the peg interval. This is called subchord. Similarly, there will be a subchord at the end of the curve. This curves usually consist of 2 subchords and a number of full chords. अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम इस पे जाते हैं कि ये हम इसको हमने डिवाइड करना है लेंथ ऑफ कर्व को 30 मीटर में, तो इसमें अगर हमारे पास जो है वो इक्वली होल नंबर जो है T1 से या T2 से वो हमारे पास वो
ना आ जाए तो हमने इस तरह करना है कि T1 से एक सब कार्ड और T2 से सब कार्ड होगा, और हमारे पास जो दरमियान में कार्ड्स होंगे वो इक्वल इक्वल इंटरवल में होंगे। फर्स्ट कार्ड जो है और ये एंड कार्ड, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस जो है ये हमारे पास कम होगा। इसको इसलिए सब कार्ड कहते हैं, और एंड कार्ड इसका डिस्टेंस जो है ये हमारे पास कम होगा, और इसके दरमियान जो कार्ड्स है इसके डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होंगे। ये हम प्रैक्टिकली जो है इस पे एग्जांपल करेंगे लास्ट में, तो आपको वो ज़्यादा बेहतर में समझ आ जाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 1 जो है इसमें यही चीज़ जो है सब कार्ड और फुल कार्ड जो है इसका कंसेप्ट जो है वो हमने इसमें इस पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने हैं। तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ आ जाएगी कि इसमें सब कार्ड जो है इसका लेंथ क्यों कम होता है, और कार्ड जो फुल कार्ड जो है वो इक्वल इक्वल इंटरवल में क्यों आते हैं। तो एग्जांपल जो है वो a simple circular curve is to have a radius of 573 meter. The tangents intersect at change 1060 meter, and the angle of intersection is 120 degree. Find tangent distance number 1, change at beginning and end of the curve, length of the long curve number 4, degree of the curve number 5, number of full and sub curves। ये सारे फ्रॉम 1 to 4, इसमें आपने क्या करना है, इसके फार्मूले जो है वो इजीली आपने यूज करने हैं। इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, हमने डिराइव किए हुए प्रीवियस लेक्चर में, तो वो आप इजीली जो है सिर्फ आपने वैल्यू स्पॉट करने हैं। तो तो हमारे पास जो है 1 to 4 जो है वो इजीली हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, नंबर ऑफ फुल एंड सब कार्ड्स, तो इस चीज को आपने समझना होगा लास्ट में। ये हमारे पास स्केच है इसका, आप ये देख ले। T1 T2 बी जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, आई जी हो ये हमारे पास इंटरसेक्शन एंगल है, ये डिफ्लेक्शन एंगल है। जो डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड होगा, लेंथ ऑफ कर्व, ये लेंथ ऑफ कर्व है। तो हमने क्या करना है, इसका सलूशन जो है वो इस तरह है कि पहले हमने डिफ्लेक्शन एंगल, ये डिफ्लेक्शन एंगल है ये हमने मालूम करना है। अभी हमारे पास जो आई है वो हमारे पास गिवन है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 120 डिग्री। ये हमारे पास जो है ये आई है, इंटरसेक्शन जो है आई, इंटरसेक्शन एंगल हमारे पास गिवन है 120 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो किस तरह हमने मालूम करना है। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमने क्या करना है, इस तरह 180 डिग्री से हमने इंटरसेक्शन एंगल डिडक्ट करना है। तो हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास 60 डिग्री आ रही है। अभी इस जो ये आई है ये हमारे पास ये इसकी हमने ये हमारे पास इसकी वैल्यू डिटरमाइन है, ये हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने थियोडोलाइट से मालूम किया हुआ है, डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो 120 हमारे पास ये इंटरसेक्शन एंगल है और ये डिफ्लेक्शन एंगल है ये। तो आपको तो पता है कि जो स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन इसके दरमियान जो
मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इसके दरमियान जो है वो डिग्री जो होती है वो 180 डिग्री होती है।